वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर आज हम क्लास लेके आए हुए हैं सिंप्लीफिकेशंस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पास दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं जो कि आपको यहाँ पर सरल करना है। आखिर दोस्तों इसको सरल कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 55 55 5 है, 55 55 है और 555 है, 55 प्लस 5 है। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट जो दिखाई दे रहा है इसमें से चुने कि सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर इसको हम इस तरह से जोड़ेंगे तो ये इसमें जोड़ने में कम से कम कुछ बात करें तो कम से कम 5 मिनट आपका समय दिया जाएगा। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों हम ट्रिक के माध्यम से, मेरा एक ही उद्देश्य है, कम समय में अधिक फ़ायदा कैसे मिले और कैसे इसको बनाएंगे। बहुत ही अच्छी ट्रिक हम लेके आए हुए हैं जो प्रत्येक दिन हम आपकी सेवा में लगे रहते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक बने रहें, देखें। अगर आपको किसी तरह भी थोड़ा सा अगर आपके लिए यूजफुल रहा तो लाइक ज़रूर करेंगे और दोस्तों को भी प्यारे शेयर करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए इसको बनाते हैं, कैसे इसको बनाएंगे। दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पर देखें संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 संख्या है। दोस्तों मैंने यहाँ 5 को लिखा। दोस्तों यहाँ पर देखिए संख्या कितनी आपके पास है, 4 संख्या यहाँ है, 4 डिजिट है, 4 को लिखा मैंने दोस्तों। और यहाँ पर देखें 3 डिजिट है तो 3 को मैंने लिखा। और यहाँ पर क्या है, 2 है तो मैंने 2 लिखा दोस्तों। और यहाँ पर 1 है दोस्तों, यहाँ पर 1 लिखा। यहाँ तक समझने में आपकी कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं, यहाँ 5 है और ये 5 है, ये दोनों को क्या करेंगे, गुना कर दीजिए तो 5 25 हो जाएगा। 5 को 5 बार पढ़ेंगे कि दोस्तों कितना होगा, 5 25 हो जाएगा। हाथ में कितना बच गया, 2। ओके, अब यहाँ 5 को 4 बार पढ़ेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा और हाथ में 2 बचा था। 5 चौक 20 और 2 कितना हो गया, 22। 22 के 2 और हाथ में बच गया कितना, 2। अब इसको गुना करते हैं, 5 या 15, 15 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 17 हो गया। तो 17 के साथ मैंने लिखा दोस्तों, हाथ में बच गया 1। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 को कितना जोड़ेंगे, 11 होगा दोस्तों। 11 का 1 लिखिए, हाथ में बच गया 1। ओके, 5 का 5 और 1 को जोड़ेंगे दोस्तों कितना होगा, 6 होगा दोस्तों। तो ये संख्या आपका कहाँ पर है, तो ये देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों सही है। यानी इस संख्या इसको यानी 55,555 प्लस 55 55 प्लस 55 5 55 प्लस 5 सभी संख्या को यदि जोड़ेंगे तो 61,725 होगा दोस्तों। इस ट्रिक को आप इस्तेमाल करें और नोट जरूर करें, ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल है और ये आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। तो ये ट्रिक कैसा लगा जरूर बताएं। नहीं समझे, देखिए 5 को 5 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 5 25 हो जाएगा। तो 25 का 5 मैंने लिखा, हाथ में बच गया 2। 5 को 4 बार पढ़े, 5 चौक 20 और हाथ में जो 2 बच गया इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 22 का 2 बच गया आपका 2। 5 या 15, 15 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 17 होगा। 17 के साथ बच गया 1 और 5 दूनी 10 है कि 11 का 1 बच गया 1। 5 का 5 और 1 जोड़ेंगे कितना हो गया दोस्तों, 6। तो ये देखिए आपका आंसर कितना ही अच्छी तरह से आपको बता दिए। ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है, सबके लिए फायदेमंद है। और आइए देखते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, यहाँ देखिए ये आपका रूट लगा हुआ है, उसके नीचे में 6 है, प्लस है, फिर यहाँ रूट लगा हुआ है, इसके नीचे में 6 है, फिर यहाँ प्लस है, फिर रूट लगा हुआ है, इसके नीचे में 6 है। तो इसका यदि हम सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों, क्या 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो है अधिकतर एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं, एनटीपीसी रेलवे में पूछे जाते हैं, बैंकिंग में अधिकतर ये क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने यह 6 को यहाँ मैंने लिख लिया। अब लिखने के बाद दोस्तों इसका कौन सा गुणनखंड करेंगे जो कि बीच में 2 का अंतर आवे। नहीं समझे, आइए यदि 6 का हम गुणनखंड करते हैं तो कितना होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यानी ये दोनों को गुना करते हैं कितना होता है, 3 दूनी 6 हो गया और अंतर कितना आ गया, 3 और यहाँ 2 है तो अंतर 1 का आ गया। तो इस चीज़ को याद रखें। यानी यहाँ पर दोनों को जोड़ने, यहाँ पर देखेंगे जोड़ने और घटाने पर क्या क्रिया होती है, इसको याद रखें। लेकिन यदि यहाँ संख्या जो भी रहे, यहाँ पर जो भी संख्या रहे, तो इसको गुणनखंड के माध्यम से तोड़ेंगे और इसके बीच में क्या है, डिफरेंस कितना है, 1 का अंतर होना चाहिए। यानी 3 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। याद रखिए ये दोनों के बीच में कितना का अंतर होना चाहिए, गुणनखंड में 1 का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 1 का अंतर है कि नहीं, बिल्कुल आपका अंतर है। तो दोस्तों चलिए इसको देखते हैं। ये 3 में 2 हो गया, हिसाब आपका कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों क्या कहेंगे, आंसर यही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी भी बाकी है। क्या बाकी है दोस्तों, आपके पास 3 है, यहाँ 2 है। याद रहे यदि ऐसा टिप्स रहे, यानी आपका देखिए ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा,
ऑप्शन नंबर 5 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 6 नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 होगा क्योंकि 2 है ही नहीं। देखिए थोड़ा सा गुणनखंड करके मौखिक ढंग से आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन कैसे दोस्तों, याद रहे ये आपके लिए कैसे ट्रिक है। तो देखिए यदि ऐसा गुणनखंड रहे तो इसमें से यदि इसमें से बड़ी संख्या कौन सा है, तो आपका बड़ी संख्या 3 है, तो दोस्तों आपके लिए आंसर ये होगा। कहाँ, यदि यहाँ पर आपका प्लस चिन्ह रहे तो बड़ी संख्या आपका आंसर होगा, और यदि यहाँ पर माइनस चिन्ह रहे तो छोटी संख्या आपका दोस्तों 2 आंसर रहेगा। इस ट्रिक को आप अभी नोट कर लें। समझे बात को, नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 6 है दोस्तों, 6 का गुणनखंड कीजिए ना, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी इसके बीच में अंतर कितना का है, गुणनखंड में 1 का अंतर होना चाहिए। तो 3 और 2 के बीच में 1 का अंतर है कि नहीं, बिल्कुल है। अब इसमें से यदि यहाँ पर प्लस रहे तो बड़ी संख्या का अंतर फाइंड आउट करेंगे, अगर छोटी संख्या लेना है तो यहाँ पर आपका माइनस होगा, यही तो है। यदि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, यही तो होगा। यदि प्लस रहेगा तो हम बड़ी संख्या को लेंगे, अगर माइनस रहा तो छोटी संख्या को लेंगे। चलिए इसका एक एग्जाम्पल भी और ले लेते हैं माइनस का। जैसा कि देख रहे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर रूट लगा हुआ 6 है माइनस, फिर रूट लगा हुआ है 6 है, फिर माइनस, और उसके बाद यहाँ भी 6 लगा हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर कहता है सोल्यूशन करने के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा या 5 आएगा। तो दोस्तों इसको बनाएंगे कैसे, आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए यह सभी जगह क्या है, 6 है, तो दोस्तों मैंने 6 को लिखा, और इसका ऐसा गुणनखंड लिखिए कि जो बीच में 1 का अंतर हो। तो देखिए 3 दूनी 6 लेते हैं, यदि ये दोनों को गुना करते हैं तो दोनों के बीच में अंतर कितना है, 1 का आता है दोस्तों। और यदि यहाँ आपके पास माइनस चिन्ह रहे तो छोटी संख्या को लेंगे, तो छोटी संख्या दोस्तों क्या है, ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। और ये छोटी संख्या जो होती है 2, क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह रहे तो छोटी संख्या लेंगे, प्लस चिन्ह रहे तो बड़ी संख्या लेंगे, लेकिन बीच में अंतर 1 का हो, इस चीज़ को आप याद रखें। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 2 संख्याओं का योग 48 तथा उनका अंतर 8 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। क्या 480 होगा, 560 होगा, 420 होगा या 640 होगा। तो चलिए दोस्तों सॉल्यूशन करते हैं। 2 संख्याओं का योग 48 कहा रहा है, तो माना कि संख्या a है और एक संख्या माना b है। ओके, दोनों संख्या का योग करते हैं दोस्तों, कितना होता है, 48 होता है। और कहता है उनका अंतर, यानी इन्हीं दोनों का अंतर करते हैं तो कितना होता है, 8 होता है। मैंने अंतर को भी लिखा तो कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया। यानी क्वेश्चन में जो कहा रहा है दोस्तों उसी को हमने लिखा। अब ए की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं दोस्तों। ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर यदि करते हैं, यहाँ पर 48 और 8 है, तो दोस्तों याद रहे ऐसा यदि क्वेश्चन रहे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस से हम इसको हल करेंगे। अब 48 और 8 आपके है दोस्तों, तो यहाँ पर यदि देखें तो इस दोनों को जोड़ के आपको 2 से डिवाइड करना होगा। अब यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर कितना है, 48 प्लस 8 है प्लस 2 है। तो दोस्तों यहाँ पर करेंगे क्या, 48 और 8 को जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना होगा, आपका 56 होगा, और 2 से इसको भाग देंगे तो कितना होगा, 28 हो गया। अब यहाँ b का वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम जोड़े तो दूसरे में तो घटाव करने के लिए कहा था, तो इसको हम क्या करेंगे, 48 घटा 8 करेंगे और 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 48 में 8 को घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, 40 होगा। और यहाँ नीचे में 2 है तो इसको 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो दोस्तों होगा कितना, 20 होगा। अब ये कह रहा है कि दोनों संख्या का गुणनफल क्या है, यानी ये कहता है कि a गुना b का मान क्या होगा। तो a का वैल्यू कितना है, 28 है, गुना किया मैंने b का वैल्यू कितना, 20 है। तो दोस्तों 28 और 20 को यदि हम गुना करते हैं तो 28 दूनी कितना होता है, 56 होता है, और 1 0 लगा देंगे दोस्तों क्या होगा, 560 होगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर देखें, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों जैसा कि देख रहे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 270 है तथा उनका अंतर 3 है, तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। क्या 33 होगा, 34 होगा, 35 होगा या 36 होगा दोस्तों। तो इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको देखते हैं। जैसे करा 2 संख्याओं का गुणनफल 270 है, तो मैंने संख्या मान लिया a और एक संख्या मान लिया हमने b, और दोनों का गुणनफल दोस्तों कितना कह रहा है, तो 270 कह रहा है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। जबकि यहाँ कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्या तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन वो कहता है कि गुणनफल 270 है। तो मैंने 2 संख्याओं को मान लिया a और b, उसका गुणनफल किया हम 270, ठीक है, तथा उनका अंतर 3 है। अब कहता है ये संख्या जो यहाँ पर माने हैं, तो ये दोनों के बीच में अंतर कितना है, 3 है, तो वो भी हमने लिख दिया। तो कहता है कि दोनों संख्या का योग कितना है,
यानी इसी संख्या को यदि हम जोड़ेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। क्या 33 आएगा, 34 आएगा, 35 आएगा या 36 आएगा? आप जल्दी से बताएं। लेकिन बनाएंगे कैसे? बनाएंगे तभी तो हम बता सकते हैं ना, बिल्कुल, लेकिन हम बनाए नहीं हैं दोस्तों। चलिए a प्लस बी का वैल्यू निकालने के लिए कहा रहता है, तो चलिए हम a प्लस बी की वैल्यू को हम निकालते हैं। तो इसको निकालेंगे कैसे दोस्तों? याद रहे यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ आपका घटाओं में कितना है, 3 आपका है। तो इस चीज़ को आप याद रखिए, ये आपके लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके पास क्या है, यहाँ पर 3 आपका है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 को लेंगे दोस्तों। यहाँ पर मैंने 3 को लिया और 3 पर हम क्या करेंगे, फिर हम पावर को लगा देंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर क्या लेंगे हम, 4 का ऑप्शन किसी को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम 4 को लेंगे। अब गुना कितना कर रहा है, 270 की बात कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर क्या 270 की बात कर रहा है। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखें 3 पर स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 या 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि बात करें 270 और 4 गुना करेंगे 27 चौके कितना होगा, 1080 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1080 लिख सकते हैं और ये आपका रूट अंडर में आपका चढ़ेगा। अब यहाँ पर दोस्तों बात करूँ, यह जो कि जोड़ है, तो 1080 और 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 1089 आपका हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ये तो आपका ओवर रूट ओवर में है। अब यदि इसका हम वर्गमूल को निकालते हैं तो दोस्तों आपका 33 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके लिए सही रहा। इस क्वेश्चन को अगर किसी भी तरह के आपके डाउट हो तो दोस्तों जरूर से जरूर कमेंट करें, आपको पुनः लेटेस्ट अपडेट में हम आएंगे और न्यू वीडियो में आपको समझा देंगे। इसी के आधार पर और 3 क्वेश्चन लेके आएंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें और आप अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।